नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज एशियन का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और मेरे साथ मेरी सहयोगी लक्ष्मी। अब देखिए, इतिहास में वो हुआ है, वो होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ, यानी कि लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। बिल्कुल, देखिए अब तक आज़ाद भारत में ये परंपरा रही है कि आम सहमति से लोकसभा स्पीकर को चुन लिया जाता था। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति एक चेहरे पर बन जाती थी। क्योंकि देखिए, ये कहा जाता है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता। जब सदन चलता है तो दोनों पार्टियां, सत्ता विपक्ष, उनके लिए बराबर हो जाते हैं, निष्पक्ष होती है उनकी भूमिका। लेकिन ऐसे में इस बार जो मामला गड़बड़ाया है, हालांकि पहले खबरें ये आ रही थी कि विपक्ष से सहमति बन चुकी है। राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू ने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की है। सहमति ये बनी थी कि डिप्टी स्पीकर का पद उनको दिया जाएगा और स्पीकर के पद के लिए वो जो है वो समर्थन देंगे। लेकिन अब जो स्थिति बदली, 12 बजे तक नामांकन का वक्त था और 12 बजे से पहले जो तस्वीर सामने निकल कर आई नामांकन भरने से पहले, वो ये कि एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है, तो इंडिया गठबंधन की ओर से के सुरेश मैदान में उतर गए हैं, जो कि केरल से सांसद हैं। अब देखिए, मवेली का एक सीट है केरल की, वहां से के सुरेश सांसद है। अब के सुरेश वर्सेस ओम बिरला हो गया है। हालांकि कल ये कहा जा रहा था कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने फोन किया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने कहा था कि चूंकि जैसा कि लक्ष्मी ने बताया कि हमेशा आम सहमति बनी थी, उन्होंने कहा था कि आपका समर्थन चाहिए, मिलजुल करके ओम बिरला को चुन लेते हैं जो हमारे कैंडिडेट है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है, अगर हम आपको स्पीकर पद पर हम आपको सहमति दे देंगे, आप हमें डेप्यूटी स्पीकर पद दे दीजिए। तो उनकी तरफ से जवाब आया कि कल हम आपको बताते हैं। हालांकि जो इंडिया गठबंधन है, उसने अपने तेवर कल ही तल्ख कर दिए थे उस मुद्दे को लेकर, जब प्रोटेम स्पीकर के सुरेश को नहीं बनाया गया था। आप सबने देखा होगा कि प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि मेहताब ने सभी सांसदों को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सांसद के तौर पर शपथ ली। वहीं से ही दरअसल ये जो पूरी रार है, ये शुरू हुई थी। के सुरेश खुद सामने आए, उन्होंने कहा कि ये तो अवहेलना हुई है संसद के नियमों की, मुझे नहीं बनाया गया, मैं 8 बार का सांसद हूँ। और ये जो नियमावली है, जो आज तक होता आया है कि जो भी सीनियर सांसद रहता है उसको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ये ऐसा नहीं होना। मतलब कि जो संसद की कार्यशैली रही है, उसको दरकिनार करके सरकार ने ऐसा किया। बल्कि सरकार का उस पर तर्क ये था, खुद जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वो सामने आए, उनका ये कहना था कि देखिए, भर्तृहरि मेहताब लगातार सांसद रहे हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस सांसद रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव उनका टेन्योर रहा है। जबकि के सुरेश के साथ ऐसा नहीं है। 1996 में वो संसद में नहीं थे, उनका 2 बार उनका जो टर्म है वो बीच में रुका है, वो हारे हैं। जबकि भर्तृहरि मेहताब के साथ ऐसा नहीं था। तो सरकार का अपना तर्क था और इंडिया गठबंधन के नेताओं का अपना तर्क था। लेकिन अब फाइनली ये जो लड़ाई है स्पीकर पद को लेकर, अब ये काफी आगे बढ़ चली है। देखिए, भर्तृहरि मेहताब को लेकर जो दलील एनडीए की ओर से दी जा रही थी, वो ये थी 7 बार के सांसद हैं और कंटिन्यू सांसद हैं, एक ही जगह से वो लगातार जीतते आए हैं। और ऐसे में उनकी जो प्रामाणिकता थी या जो उनका दावा था, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी ओर के सुरेश जो थे, वो हालांकि 9 बार के सांसद हैं, लेकिन बीच में 2 बार वो हार चुके हैं। तो उन्होंने कहा हमारा जो पैमाना है वरिष्ठता का, वो ये है कि आप कंटिन्यू जीत रहे हैं। और उनका पैमाना ये था कि हम 9 बार से सांसद हैं। इस पर हालांकि बाद में प्रोटेम स्पीकर की उन्होंने शपथ ली और कल वो सदस्यता की शपथ भी सांसद के तौर पर शपथ दिलाई उन्होंने सभी को, और आज भी वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब सवाल है कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को लेकर, तो देखिए के सुरेश मैदान में उतरे हैं, क्या होगा? आपको डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के तौर पर सरकार का क्या रुख रहेगा डिप्टी स्पीकर को लेकर? क्या गठबंधन को दिया जाएगा, विपक्ष को, या नहीं? लेकिन स्पीकर के तौर पर इतना तय है कि ओम बिरला ही एक बार फिर से वहां पर नजर आएंगे। चूंकि जो संख्या वाला अगर आप देखेंगे, आंकड़ा देखेंगे, तो एनडीए के पास वो आंकड़ा है, लेकिन चूंकि विपक्ष के पास अपने शक्ति प्रदर्शन का ये बेहतर मौका है, इसलिए उनकी ओर से एक कैंडिडेट को उतारा जा रहा है। क्योंकि जितनी संख्या बल संसद में मौजूद रहते हैं, उसके आधार पर जो है वो स्पीकर को चुना जाता है, और वो संख्या बल एनडीए के पास मौजूद है। अभी संख्या बल एनडीए के पास है, लेकिन जो सहयोगी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के हैं, एनडीए के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू हैं, और तीसरे सबसे बड़ी सहयोगी जेडीयू है बीजेपी की एनडीए में। लेकिन फिर भी, हालांकि भले ही जेडीयू ये कहे कि बीजेपी जो फैसला लेगी वो हमें मान्य होगा, और जिसको भी वो स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाएंगे, हालांकि बना चुके हैं आप ओम बिरला, हम उनको सपोर्ट करेंगे, टीडीपी ये कह चुकी है। लेकिन अंदर खाने क्या वाकई जो वो कह रहे हैं वो ज़मीन पर होता हुआ भी दिखाई देगा? क्योंकि आप सहयोगी हैं और आप पहले इनसे छिटक कर जा चुके हैं। जब तक इस पर कुछ कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ जाता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई
सदन के अंदर जेडीयू, टीडीपी, बीजेपी के साथ जाती हुई दिखाई देगी, जैसा कि एनडीए के सहयोगी भी हैं और फिर सहयोगी धर्म भी ये बनता है कि आप साथ जाएं। अब ये देखने वाली बात होगी क्या अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है। यू नेवर नो कि अंदर खाने कोई खिचड़ी भी पक सकती है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि जेडीयू की ओर से साफ बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम विदाउट शर्त, यानी किसी भी शर्त के बिना हम समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जिसको भी चाहे उसको स्पीकर के तौर पर आगे बढ़ाए। ये ओम बिरला का चयन होने से पहले, उनका नाम सामने आने से पहले ही जेडीयू का बयान सामने आ चुका था। अब जो जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर को लेकर इसलिए पेच फंस सकता है क्योंकि हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो टीडीपी के पाले में जा सकता है। सहयोगी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सेकंड बड़ी पार्टी है। अगर एनडीए की बात की जाए तो 16 सांसद हैं उनके, तो हो सकता है कि वो टीडीपी के खाते में चले जाए। हालांकि थोड़ी देर पहले जो खबरें आई थी वो ये थी कि विपक्ष के साथ जो बातचीत हुई है वो डिप्टी स्पीकर को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन फिर पीयूष गोयल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र शर्तों के आधार पर नहीं चलता है। आप अगर शर्त के आधार पर हमें समर्थन दे रहे हैं तो ये गलत है। हाँ, आपने अपनी बात रखी है, उस पर जब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, उस पर बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन आप इस शर्त पर अगर हमें समर्थन दे रहे हैं कि आप डिप्टी स्पीकर का पद हमें दीजिए, तो लोकतंत्र में शर्तों के आधार पर इस तरीके से समर्थन नहीं दिया जाता है। और इसलिए इस तरीके की संभावनाएं जो जताई जा रही थी कि क्या आमने सामने का इलेक्शन इस बार हो सकता है, वो यहाँ पर इस बार नजर आ रहा है। लेकिन पहली दफा होगा, मैं फिर आपको बता दूं, आजाद भारत में ये पहली दफा ऐसा होगा जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए 2 कैंडिडेट आमने सामने होंगे और चुनाव की प्रक्रिया आते आते तस्वीर सामने आएगी। अब देखिए, जो ओम बिरला है वो कोटा से सांसद हैं और किसी भी स्पीकर का जब चयन होता है तो उनका सांसद होना भी ज़रूरी होता है। अब कोटा से सांसद हैं और उनका वो पिछली बार भी लोकसभा स्पीकर थे, 2019 से लेकर 2024 के चुनाव से पहले तक वो लोकसभा स्पीकर थे। अब वो फिर से कोटा से जीते हैं। अब जहाँ तक के सुरेश की बात है, के सुरेश एक सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपको बता दूं 8 बार ये सांसद रहे हैं, 1989, 1991, 96, 99, 2009, 2014, 19 और 24। तो बीच में उनके 2 टेन्योर, 2 बार वो सांसद नहीं रहे, मतलब कि लगातार वो नहीं रहे। लेकिन उनकी या तो इंडिया गठबंधन ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर ले लिया है कि के सुरेश जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, चूंकि नहीं बनाया गया तो हम उन्हें अब स्पीकर के लिए उतारेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे ताकि ये दिखे ज़रा कम से कम कि इस मसले पर इंडिया गठबंधन साथ है। एक किस्म से, जैसा कि लक्ष्मी ने भी कहा था, एक शब्द का आपने जिक्र किया था लक्ष्मी, शक्ति प्रदर्शन। वो बताना चाहते हैं कि अभी हम केवल चुनावों तक ही साथ नहीं थे, अब सदन के अंदर भी हम साथ हैं और इस शक्ति प्रदर्शन से सरकार को बताने की कोशिश की अब आपकी नहीं चलेगी। अगर आपको लगता है कि आप मनमाने तरीके से फैसले ले लेंगे, विपक्ष को आप तवज्जो नहीं देंगे, तो अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो ये एक किस्म से बताने की कोशिश है। और देखिए, इसकी एक दूसरी बात ये भी है लक्ष्मी कि ये बताने के साथ साथ यहाँ पर विपक्ष मोल भाव भी करना चाहता है। जैसा कि राहुल गांधी ने बताया कि भाई हमें हमारे अध्यक्ष को फोन आया था राजनाथ सिंह का, हमने कहा कि ठीक है स्पीकर पद पर हम सहमति दे रहे हैं, डिप्टी स्पीकर आप हमें दे दीजिए। तो ये जो मोल भाव है उस पर सरकार नहीं मानी, क्योंकि मोल भाव तो सरकार ने अपने सहयोगियों का भी नहीं माना। आप देखिए ना कि जब मुझे लगता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात में है कि मतलब ठीक है, इसमें कुछ शर्तों के आधार पर होना भी नहीं चाहिए, सहमति के आधार पर होना चाहिए। सहमति अलग चीज है, शर्तें अलग चीज हैं। शर्त अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो उसकी इमिटेशन होती है, वो थोड़ी अलग होती है। पीयूष गोयल की ओर से भी यही बयान आकर दिया गया है कि देखिए, आप समर्थन दे रहे थे, अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती रही है हिंदुस्तान में। अब तक की तस्वीरें ये रही हैं कि जो भी स्पीकर का नाम सामने आया, आम सहमति से, सर्वसम्मति से, निर्विरोध आप कह सकते हैं, विदाउट विरोध के उसको चुन लिया गया। लेकिन इस बार भी कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही थी, लेकिन शर्तों के आधार पर आपका समर्थन मंजूर नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अपडेट ये है कि कल 11 बजे लोकसभा स्पीकर को लेकर वोटिंग होगी और इस वोटिंग पर में देखना होगा कि क्या होता है। तो ये अभी का बड़ा अपडेट है कि कल, चूंकि कल भी कुछ सांसदों ने शपथ ली, लगभग 260-266 सांसदों ने कल सांसद के तौर पर शपथ ली है। शपथ का जो सिलसिला है वो आज भी जारी रहेगा। 2 लोगों ने अब लोकसभा स्पीकर के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, एनडीए की तरफ से ओम बिरला और दूसरा के सुरेश, इंडिया ब्लॉक की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब 11 बजे कल देखना होगा कि
जब कल 11 बजे इस पर वोटिंग होती है तो कौन जीतता है, कौन किस पाले में है, तस्वीर साफ हो जाएगी और यहाँ से पता चलेगा जेडीयू टीडीपी इन सब का भी एक किस्म से टेस्ट है। आप ये भी शायद बताने की कोशिश करेंगे, चूंकि एनडीए के सहयोगी हैं, बीजेपी के दो बड़े सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू, अब उनकी भी मंशा यहाँ से ही जाहिर होगी। अगर वो साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं तो कुल मिलाकर के एनडीए की मजबूती दिखाई देगी और वो संदेश भी जाएगा कि एनडीए आगे भी फ्यूचर में भी मजबूत है, क्योंकि इस बार की जो सरकार बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये पूर्ण बहुमत की सरकार तो है। खुद बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ, तो इसीलिए जो सहयोगियों की बैसाखी है उस पर टिकना होगा, उन सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा, कॉन्फिडेंस में लेकर चलना होगा। ये 5 साल की चुनौती रहेगी बीजेपी की और कल 11 बजे वोटिंग का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, देखिए कल 11 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी और हमेशा से अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को समझें तो जब नए सत्र की शुरुआत होती है उसके दूसरे दिन नामांकन की प्रक्रिया और तीसरे दिन जो है वो चुनाव की प्रक्रिया रहती है और जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उन्हीं की निगरानी में जब सभी सांसद जो है वो अपना सांसदी के तौर पर शपथ ग्रहण करते हैं और जो पहली बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी वही करते हैं और उन्हीं की निगरानी में ये लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन कंप्लीट होता है। हालांकि ये गुप्त चुनाव होता है, ये भी समझना होगा, ये गुप्त चुनाव होता है, इसलिए इसमें हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक को इस तरह की कुछ संभावनाएं नजर आती हो, क्योंकि एनडीए में खाने कुछ बात भी चल रही हाँ कुछ संभावनाएं नजर आती हो, लेकिन इतना जरूर तय मान लीजिए कि एनडीए के सहयोगी दलों का जो विश्वास एनडीए के प्रति नजर आता है, चाहे वो नीतीश कुमार का हो चाहे चंद्रबाबू नायडू का हो, क्योंकि देखिए राज्यों में दोनों सरकारें बीजेपी के सहयोग से चल रही हैं, इसलिए हमें उसको भी नहीं इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केंद्र में जेडीयू या टीडीपी की मदद से सरकार बनी हुई है। अगर आप राज्यों में देखेंगे, चाहे आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए और चाहे आप यहां कर लीजिए, तो वहां बीजेपी की बड़ी भूमिका राज्य सरकारों में है। तो इसलिए कुछ इस तरीके की संभावनाएं ना के बराबर नजर आती हैं कि उनके सहयोगी दलों की तरफ से कोई भी बेतरघात या फिर कोई इस तरीके की तस्वीरें सामने आए। 99% जो जानकार बता रहे हैं वो यही है कि बेशक विपक्ष की ओर से अपना चेहरा उतार दिया गया हो, लेकिन संभावना यही है और हमेशा से ये होता रहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से जिस चेहरे को चुना जाता रहा है, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब तक चुनाव की प्रक्रिया का सामना नहीं किया गया है इस पद के लिए, लेकिन इस बार पहली दफा हो रहा है। कल जब तक चुनाव होगा, क्या उस वक्त तक कोई तस्वीर बदल जाएगी? हालांकि नामांकन का वक्त था, दाखिल हो चुका है, हाँ, लेकिन क्या इसके बाद भी कुछ ऐसी बातचीतें होंगी कि वो चुनाव की प्रक्रिया तक ना चीजें जाएं, सहमति बने और उसके बाद निर्विरोध उनको चुन लिया जाए? ऐसा भी हो सकता है। तो क्या उस प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे या फिर इलेक्शन होगा तो क्या परिस्थिति बनेगी, इस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि इस बार का सदन दिलचस्प हो चला है। विपक्ष की झलक भी दिख गई है, उसकी झलक पहले ही लोकसभा स्पीकर को लेकर जिस तरह से दो लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया और कल 11 बजे वोटिंग होने वाली है, तो यहीं से ही विपक्ष की भी मंशा जाहिर हो गई है और यहीं से ही सरकार की मंशा भी जाहिर हो गई है कि आपके दबाव में हम कतई नहीं आएंगे, आपको डिप्टी स्पीकर चाहिए तो हम हामी नहीं भरेंगे और स्पीकर को लेकर भी अगर आप चुनौती देना चाहते हैं तो मैदान में आइए और प्रूव कीजिए। हम भी प्रूव करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कल 11 बजे का इंतजार रहेगा और इसी के साथ लाइव सेशन की समाप्ति करें। बिल्कुल, तो हमारे लाइव सेशन में भी इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए खबरों के अपडेट्स के लिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।